मेंटल एंड सोशल अवेयरनेस के बाद आता है एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग। और ये एक तरह की मेंटल स्किल्स भी होती हैं जिन्हें हम कॉग्निटिव स्किल्स भी बोल सकते हैं। अब आप अपने यूसिड एग्जाम में इनकी हेल्प से क्वेश्चंस में दी गई प्रॉब्लम्स को और इन्फॉर्मेशंस को ठीक से समझ पाएंगे और उनके पैटर्न्स को पहचान पाएंगे और साथ में उनके कनेक्शंस को भी समझ पाएंगे, जिससे कि आपको सही डिसीजन लेने में आसानी होगी। तो अब एनालिटिकल रीजनिंग में हम किसी भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स या इंफॉर्मेशन के मेन पॉइंट्स को या मेन पार्ट्स को या फिर रीजंस को और यहाँ तक कि पूरी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं और उन सभी चीज़ों को अलग अलग करके उन सभी के कनेक्शंस को समझकर उसके अंदर की इंफॉर्मेशन को या पूरी प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। मतलब पहले पार्ट्स में डिवाइड करना होता है जिससे कि हम उसको स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक समझ पाते हैं कि इसमें चल क्या रहा है। और फिर उसके बाद हमें डिसाइड करने में ईजी हो जाता है कि अब हमें इसमें क्या करना है। अब इसके बाद है लॉजिकल रीजनिंग। अगर मैं आसान शब्दों में बोलूँ तो ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा उलझनों से बचाते हुए हमारी प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की ओर ले जाने वाला रास्ता क्लियर और आसान बना देती है। मतलब इसमें हम आपस में कंपैरिजन करते हैं उन सभी डिफरेंट बिलीफ्स का, वर्किंग मेथड्स का, कॉन्सेप्ट्स का और फिर थिंकिंग्स का, जो कि सभी सेम रिजल्ट की डायरेक्शन में हो और फिर उसमें से जो सबसे ठीक होता है और आसानी से इम्प्लीमेंट भी किया जा सके और साथ में इतना सही हो जिसके अगेंस्ट में बोलना या फिर सवाल उठाना एक बेवकूफ़ी हो, तो उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और वही हमारा सॉल्यूशन होता है। तो अब आपको अपनी एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले रीडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग गेम्स और ऐसी पजल जैसी एक्टिविटीज़ को टाइम देना पड़ेगा जिससे कि आपका माइंड प्रॉब्लम सॉल्विंग की डायरेक्शन में जाएगा और इसी से यूसीड में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी होगी। और साथ ही हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं और दूसरों के आंसर्स को या फिर फीडबैक को सुनकर उस पर खुद भी विचार करना है, बल्कि उन्हें बिना सोचे समझे डायरेक्टली एक्सेप्ट या फिर फॉलो नहीं करना है। तो बस यही कुछ बातें हैं जो इन स्किल्स को काफ़ी इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगी। दोस्तों, अगर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के लिंक्स चाहिए जिससे कि आपकी यूसीट के पार्ट ए में हेल्प मिले तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएटिव सर्कल ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग के बाद आता है लैंग्वेज एंड क्रिएटिविटी। तो एक तरह से ये दोनों टॉपिक्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं